दूसरी तरफ दिल्ली के वसंत विहार की चिन्मया स्कूल में छठी कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिवार ने साजिश का आरोप लगा दिया है। परिवार का आरोप है कि छात्र प्रिंस को उसके साथी ने ही पीटा था। तो वहीं दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करी है, बात करी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रिंस को इंसाफ जरूर मिलेगा। कैसा हमने वायलेंस का माहौल अपने समाज में पैदा कर लिया है कि छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे पे ऐसी हिंसा कर देते हैं कि किसी बच्चे की जान चली जाती है। मेरी आज सभी दिल्ली वालों से अपील है कि हिंसा की, लड़ाई झगड़े की, क्राइम की हम में से किसी की भी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। जब तक दिल्ली वाले एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, हम सबको मिलके अपने परिवार, सभी दिल्ली वालों की सुरक्षा का माद्दा उठाना पड़ेगा। वरना दिन ब दिन हम देख रहे हैं, कभी गली में, कभी मोहल्ले में, कभी बाज़ार में मार पिटाई, गोली चलना, गुंडागर्दी। अब हिंसा की और क्राइम की इस शहर में हर इंतहा पार हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वसंत विहार इलाके के चिन्मय विद्यालय में मंगलवार को 12 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार का आरोप है कि कहीं ना कहीं स्कूली छात्रों ने ही बच्चे के साथ मारपीट की है, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की मां हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बात करते हैं। क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या आपको जानकारी मिली थी? मैम, मेरा बच्चा सुबह 7:45 पे स्कूल में पहुंचा। मैंने उसको अच्छे से लंच दिया था अपने बेटे को। नहा के गया है, फ्रेश होकर रोज नहा के जाता था वो। तो मैम, अच्छा खासा स्कूल गया है। 8:10 पे अंदर डेथ हो चुकी थी मेरे बेटे की। जब हमने कैमरा देखा था क्लास का तो 4 बच्चे हैं, 5 जो मेरे बेटे का एक गला दबा रहा है। तो जैसे मेरे बेटे का गला दबाया है ना, वैसे मेरा बेटा नीचे गिर गया। तो गिरते के साथ तो मौत हो नहीं जाती है मैम, कुछ तो समय लगता है ना। तो ये बताइए मुझे, उस टाइम टीचर कहाँ थी जब मेरे बेटे की मौत हो रही थी? झगड़ा कर रहे थे बच्चे, तो उन टीचरों कहाँ थी? आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, जो घटनाक्रम आपने देखा, पहली बात तो वो 5 बच्चे कौन थे? क्या प्रिंस के ही क्लासमेट थे या बाहरी कक्षा के छात्र थे? क्लासमेट थे उसके। जो एक क्लास का बच्चा था उसका भाई था जो बड़ा बच्चा था। वो शायद 10वीं का बच्चा होगा मैम, मुझे इतना आइडिया नहीं है। की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? दिल्ली पुलिस द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की? दिल्ली पुलिस वाला हमारे संग कोई नहीं है, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी आप लोगों से मुलाकात करने आई, क्या आश्वासन आतिशी मैम द्वारा दिया गया? हाँ जी मैम, उन्होंने मेरे साथ ये सहमति जताई है कि आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ दे। जैसे मैं रो रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कोई माँ अपने बच्चे के लिए ना रोए। सवाल ये भी खड़ा होता है, आपने कहा आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, बच्चा क्लासरूम में गिरा हुआ था, टीचर्स कितनी देर बाद बच्चे के पास पहुंचे? और क्या जिस वक्त ये झगड़ा हो रहा था, क्या उस वक्त क्लास में कोई टीचर मौजूद नहीं? नहीं मैम, कोई टीचर नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे सिर्फ बच्चे ही झगड़ा कर रहे हैं, टीचर तो बहुत देर बाद आई है। क्या इन लोगों को ये नहीं देखना चाहिए जब क्लास में बच्चे जा चुके हैं तो टीचर को जल्दी नहीं जाना चाहिए? ये थे प्रिंस की मां नीतू, जिन्होंने साफ तौर पे पूरा घटनाक्रम बताया कि सुबह 7:45 पर बच्चा स्कूल जाता है और कहीं ना कहीं 9 बजे स्कूल से उनके पास फोन आता है, मैसेज आता है कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है। यानी कि बहुत छोटे समय में कुछ बच्चों का झगड़ा होता है और उसके बाद 12 साल की उम्र के प्रिंस की मौत हो जाती है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी लगातार पीड़ित परिवारों से मिल रही हैं और उनको आश्वासन दे रही हैं कि जो भी अन्याय उनके बच्चों के साथ हुआ है, उनके बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री उनके साथ खड़ी हुई है। एसडीएम को भी जांच के निर्देश दिए गए हैं कि अगर हॉस्पिटल की लापरवाही पाई जाती है तो हॉस्पिटल के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कहा जा सकता है कि बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली सरकार अब पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, जांच के निर्देश दे चुकी है और जो भी इस पूरे मामले में लापरवाही में पाया जाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। खैर देखिए, इसमें एक पक्ष खादी और खाकी का है, वो अपना काम करेंगे जो उन्हें करना है, कोई सियासत करेगा और कोई जांच करेगा। लेकिन एक संदेश इसमें आपके परिवार के लिए है। सोचिए कि 6 साल के बच्चे, ऐसे बच्चे जो छठी में, 5वीं में, चौथी में, दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके मन पर पहला प्रभाव क्या पड़ता है?
उनके मन पर पहला प्रभाव विजुअल का पड़ता है और ऑडियो का पड़ता है। विजुअल वो जो वो परिवार में देख रहे हैं, ऑडियो वो जो परिवार में वो सुन रहे हैं, और वो जो वो फोन में और टीवी में देख रहे हैं। अब सोचिए कि आप गलती कहां कर रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर।